तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ फिजिकल पेंडुलम। आ जाओ, तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगा लो फिजिकल पेंडुलम। लग गया क्या? लग गया, ठीक। तो फिजिकल पेंडुलम में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि चलो ठीक है, फिजिकल पेंडुलम है ना। चलो ठीक है, हो गया। कॉपी बोलो यार, फिजिकल पेंडुलम हो गया। अब ये तुम लोग ने समझो नहीं कि देखो फिजिकल पेंडुलम होता क्या है। सबसे पहले समझे बात को। ये इसके पहले वाली क्लास में हम लोग सिंपल में पढ़ रहे थे, उस टॉपिक का नाम क्या था तुम लोगों को? सिंपल पेंडुलम। यही था क्या? सिंपल पेंडुलम। अब देखो फिजिकल पेंडुलम क्या है, देखा हुआ तुम लोग, देखा है तुम लोग कि अपने घर पे अगर मान लो कि लटका हुआ कैलेंडर वगैरह है ना दीवार वगैरह पे, तो थोड़ा सा मान लो हवा वगैरह चलते रहता है तो घूमते रहता है। ऐसे ना होता है। तेरे घर में कैसा लगा है, कैसे घूमते रहता है? कैसी लड़की है यार? अरे दीवार में ऐसे लटका कैलेंडर वगैरह हवा मन चलता है ऐसे घूमते रहता है। देखा हुआ तुम्हें किलो वगैरह में सही। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो कि अगर तुम्हारे पास कोई एक रिजिड बॉडी का मतलब है ना कि मान लो कि उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं करे है ना, और उसको मान लो क्या करो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर दो, उसको फिक्स कर दो। समझे बात को? है ना, पिवट कर दो। जैसे इस मार्क पर देखो तुम यहाँ मान लो की लगा के सेकंड दूसरी और थोड़ा सा मान लो सिला दिए ऐसे घूमते रहेगा। समझे बात को? बोला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल पेंडुलम। समझ रहे बात को? ये कैलेंडर देख लो या कुछ है ना जो दीवार में लटका हुआ है, दीवार में लटके मतलब ये है उसको तुम किसी पॉइंट पे तुम फिक्स कर दो। समझे बात को? तो थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद क्या होता है उसने कैसे करते रहता है। समझे बात? तो उसी रिजिड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। फिजिकल बोलते हैं। सिंपल वाले में क्या था, एक रोप में क्या एक बॉब को लटका दिए थे और एक कर रहा था, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सिंपल पेंडुलम। समझ रहे बात को? अब देखो इसका मतलब यही है, ध्यान देना कि अगर तुम किसी रिजिड बॉडी को अगर मान लो फिक्स करोगे और उसके अबाउट मान लो कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। यहाँ पे हम लोग फोर्स की बात नहीं करेंगे, बात हम लोग किसी करने वाले हैं टॉर्क का। समझे बात? बात हम लोग किसकी करने वाले हैं इसमें? टॉर्क का। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो ये एसएचएम भी है, देखो दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर एसएचएम, एक होना है लीनियर एसएचएम, और एक होता है तुम लोगों को एंगुलर एसएचएम। ये कौन सा होता है तुम लोगों को? एंगुलर एसएचएम। अरे ऐसे इमेजिन करना, जैसे मान लो अपने पास एक रिजिड बॉडी, समझे बात? इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिए इसके अबाउट और इसको मान लो ऐसे फोर्स लगाएंगे। समझे बात? फिर ऐसे करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा? टॉर्क लगेगा। अगर मान लो इसको डिस्प्लेस करके मान लो यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे लाना छोड़ोगे, इसका मतलब क्या? देखो फिनिश आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसके अबाउट क्या लगेगा तुम लोग? टॉर्क लगेगा। समझ रहे बात? अरे मान लो देखो नीचे एमजी लगेगा, ये डिस्टेंस ले लेंगे आगे, है ना? और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? F × r होता है। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लाकर छोड़ोगे इस अबाउट इस पॉइंट पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। जिसको कहाँ पे लेके आएगा तुम लोग? मीन पोजीशन। बोला लीनियर में फोर्स काम करता था और यही एंगुलर में काम कौन करता था? तो टॉर्क करता है। रोटेशन बात अपन रिसर्च की है ना, ये लीनियर में करता है फोर्स को काम करता है टॉर्क। अब देखो एक बात बताओ, प्राइमरी कंडीशन क्या है तुम लोग इतना देखो सबको पता है क्या कि अगर कोई बॉडी अगर लीनियर अगर एसएचएम कर रहा है तो उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना होता है? F = कितना होता है? -k × x। यही प्राइमरी कंडीशन है ना। अगर फोर्स अगर माइनस अगर kx अगर इक्वल टू और हो जाए, इसका मतलब बॉडी क्या कर रहा है तुम लोगों को? एसएचएम कर रहा है। लेकिन एंगुलर में क्या करेंगे बताओ? एंगुलर में फोर्स कन्वर्ट किसमें करता है तुम लोग को? टॉर्क में। यानी क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? k तो मान लो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस आपका k। और बताओ यहाँ पर x क्या है तुम लोग? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर में क्या होता है? थीटा हो जाता है, होता है ना। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी अगर एंगुलर अगर एसएचएम कर रहा है तो इस कंडीशन को तो मान सेटिस्फाई कर दे, टाउ इक्वल टू आपका -k × थीटा। मतलब क्या कर रहा है तुम लोग को? एंगुलर एसएचएम कर रहा है। समझे बात को? ठीक है। एक फार्मूला तुम लोग और बताए थे कि टाइम का इक्वल टू कितना होता है? 2π/ कितना होता है? ओमेगा। ये होता है ये एंगुलर में तो सेम ही होता है। t इक्वल टू कितना होता है तुम लोगों को? 2π × कितना होता है आपका तुम लोगों को? ओमेगा। ठीक है। एक और तुम लोग फार्मूला बताए थे क्या? ओमेगा इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है स्क्वायर कितना होता है?
ये बाई कितना होता है, ये होता है ना, ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, ये बाई ये। अब देखो तुम लोग बताए थे ना, अगर याद हो थोड़ा सा, देखो कि यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, आई इनटू अल्फा। बता दिया तुम लोगों को, एक्सेलरेशन हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन में, मास इसमें होता है तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो अगर ओमेगा इक्वल टू k बाई m है, तो अगर एंगुलर वगैरह निकालना चाहोगे तो ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा, k, ये तो सेम ही रहेगा, और m किसमें कन्वर्ट कर देता हूं i में, यानी यहाँ पर i क्या है तुम लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबको पता है यहाँ ब्रैकेट लिखना तुम लोग, m इक्वल टू किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। तो यहाँ पे i क्या है तुम लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है। अब बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला लीनियर में क्या होता है, तो t इक्वल टू होता है 2 पाई इनटू कितना होता है, m बाई कितना होता है, ठीक है, ये होता है ना। यही आपका अगर तुम लोग अगर एंगुलर में अगर निकालना होगा तो कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई इनटू m। अब m के जब क्या लिखेंगे तुम लोग, i, तो क्या हो जाएगा, i अपॉन क्या हो जाएगा, यही बात है तुम लोग। अब थोड़ा सा बातें करेंगे कि हाँ तो ये बातें तो तुम लोगों को लीनियर वगैरह में और जब चल रहा था रोटेशन वगैरह तो बेसिक बात बताए थे। तो फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या है ना, कि अगर कोई रिजिड बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, तुम लोगों को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल पेंडुलम। तब अनुप्रिया जी कैसी हैं सर, कैसे रखिए सर, अकेला जिंदगी कट रहा है सर, नहीं सर इसको करेक्शन कर सर, अकेला नहीं सर, लिखो ना। ये बहुत गर्मी लग रहा है यार, इसे फैन नहीं है क्या, फैन तो है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या क्वेश्चन क्या था, फैन है कि नहीं, फैन है, बाकी छोड़ दो। अब इंडिया में वो ट्रेन है लेकिन लेट चलती है, लेट कोई बात नहीं करता, ट्रेन चलती ही नहीं चलती। तो लोग जमा नहीं कर रहे क्या आजकल, हर महीने के फर्स्ट तारीख को नहीं, एडवांस कर दो सीधे 2 साल का। हाँ तो एडवांस ही होता है, जैसे अगर मार्च चल रहा है तो अप्रैल का जमा नहीं ना, तुम पूरे साल करवा दो, ठीक ऐसे में और कागज का मन पड़ जाएगा, मन क्या पड़ जाएगा, मन। सर मैं जाके बोलता हूँ, सर अनु वगैरह बोल रही है कि साल भर करवा, कोई दिक्कत है क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो पढ़ाई पढ़वाते हैं ना, कैसी बातें कर रही है, लड़ाई चल रहा है क्या, ऐसी नहीं पढ़ाई करवाते। हो गया, चल रफ कर दे इसको, ये बेसिक बात है तुम लोगों को। यानी कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल पेंडुलम में कांसेप्ट किसका लगेगा, तुम लोगों को एंगुलर का। रफ कर देना, बोल यार, ठीक। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, देखो आप थोड़ा समझते हैं कि देखो फिजिकल पेंडुलम होता क्या है, थोड़ा सा फिजिकल पेंडुलम, सर फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम सही है। देखो फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी आपका एनी रिजिड बॉडी है, एनी क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम लोगों को रिजिड बॉडी। अब देखो रिजिड बॉडी क्या होता है, तुम लोगों को रोटेशन में बताए थे, है ना, जिसमें अगर मान लो कि बाहर से अगर कोई फोर्स लगाओ तो उस मोलेक्युल वगैरह का जो डिस्टेंस है, इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस होगा चेंज नहीं करे, जैसे लकड़ी व पत्थर वगैरह होगा जो भी, ठीक है। तो क्या है कि फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या है, एनी रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी का है ना कि आपका हो सकता है कि एनी शेप एंड साइज, एनी शेप एंड साइज, कुछ भी हो सकता है, एनी आपका शेप एंड साइज, समझे बात। अब इसमें क्या है कि एनी शेप एंड साइज, अब ये क्या करता है, अगर मान लो कि रिजिड बॉडी जिसका मान लो कि शेप एंड साइज कुछ भी है, अगर मान लो कि ओसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा तुम लोगों को, ओसिलेट कर रहा है, समझे बात, ओसिलेट क्या कर रहा तुम लोगों को, कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल पेंडुलम।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल पेंडुलम। अब obvious सी बात है यार कि यहाँ पोस्टलेट करवाना तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे कि तुम्हारे पास ये रिंग है, ये है रिंग, वो सादी तो रिंग नहीं है, ये मान लो कि रिंग तुम्हारे पास है, और रिंग को तुम क्या करो कि है ना इस पॉइंट पे क्या कर दो, इसको फिक्स कर दो, इस पॉइंट के बाउंड्री को क्या कर दो तुम लोग, फिक्स कर दो। उधर रिंग पकड़ के यहाँ पर रखो, ठीक है। ऐसे मान लो कि बैंगल वगैरह, ठीक है, अब बैंगल तुम ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे कर दो, हिलते रहता है, नहीं करते रहता है, यानी कहने का मतलब फोर्स लगाने के बाद ये क्या करता रहता है, तुम लोगों को पोस्टलेट करते रहता है। इसको हम बोल सकते हैं कि फिजिकल पेंडुलम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल पेंडुलम। समझ रहे बात को, और देखा गया इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये फिजिकल पेंडुलम है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्यों, सबको पता है कि रिंग कौन सी बॉडी है तुम लोग, रिजिड बॉडी। अब इसे मान लो कि अपने पास एक और ये मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा वगैरह ऐसे, ठीक है, यहाँ मान लो कील मार के इसको फिक्स कर दिए, ऊपर से क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, पिवोट कर दिया। इसको मान लो कि अगर डिस्प्लेस कर दोगे तो भी क्या होता है आपका, ऐसे ऐसे ओसिलेट करते रहता है, नहीं करते रहता है क्या, अरे मार्कर इमेजिन करोगे ये क्या। तो इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान ओसिलेट करेगा तो क्या बोलते हैं, फिजिकल पेंडुलम। तुम लोग कॉपी पेज को है ना चिपका दो। और एक बात यहाँ पे है ना कि एक बात और कहनी कि यहाँ ओसिलेशन क्या होना चाहिए आपका, वेरी वेरी स्मॉल, ये नहीं कि मार दिया तो पूरा चक्कर मार ले, समझ रहे बात को। एक बात यहाँ पे और लिख दो तुम लोग कि ओसिलेशन शुड बी very very small, very very small. Oscillation should be very very small. Oscillation should be very very small. No. वो शिकायत करती है, बताते हैं ये क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, शिकायत करने पर ला रहे हैं। तुम अपने पूरे परिवार की फैमिली फर्स्ट लड़की है जिसका एक बड़ा मैं पढ़ रही हूँ, प्राउड से किया करो, ठीक है, ताकि बोलना मम्मी को हाँ सर ऐसी बताएं प्लीज, मैं पूछो ही मज़ा आ गया, मज़ा, हाँ सर मज़ा तो आ गया सर। बात में पापा करते हैं, हमको फर्स्ट टाइम कोचिंग से घर गया ना, चल रहा था इनके डायमेंशन, पापा बोल रहे पापा चल रहा है, कैसे बोल रहे हैं, तो परिवार के पहले लड़ते हैं टॉपिक पढ़ रहा है, ठीक है, हम लास्ट नहीं पढ़ इसको। हाँ सर, अच्छा है सर। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो t का कितना हो जाएगा, 2 पाई इनटू कितना हो जाएगा, i बाई q। इस फार्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे। श्री गणेश तो टाइम पीरियड कितना होगा, t का 2 पाई i बाई k हो जाएगा। हाँ चलो ठीक, एक बात तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ तक आप कर इसको, हाँ ठीक है। अब क्या है बेसिकली देखो, इस वाले क्लास में क्या करना हम लोगों को कि अगर कोई फिजिकल पेंडुलम है उसका क्या निकालना हम लोग को, टाइम पीरियड, समझे बात। तो देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है तुम लोगों को, ये अगर मान लो कोई बॉडी अगर ऐसे जम कर रहा है तो कैसे निकालता टाइम पीरियड, समझे बात को, पता क्या तुम लोगों को। सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, तो उसका निकाल देते इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर क्या करते हैं आपका वहां से थोड़ा डिस्प्लेस करते, समझे बात को, और मान वहां से डिस्प्लेस करते हैं इक्वल टू और माइनस के, समझे बात को। तो यहाँ पे क्या करेंगे तुम लोग, ये टॉर्क कितना होगा, माइनस के इनटू, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे, हालांकि बात पहले बता चुके हैं, जो बात देखो लीनियर एसएचएम में होता है वही बात इसके लिए भी वैलिड है। तो 3 बातें हैं, फिर अपना निकालते हैं धीरे धीरे। देखो step to find time period of physical pendulum, step to find time period of physical pendulum। अगर कोई फिजिकल पेंडुलम है
उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो देखो नंबर 1 क्या है, वहां पे क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ भी वो सेम करेंगे, है ना, कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा क्या वहां पे क्या करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट देते हैं, समझे बात को? यहाँ पे क्या देंगे तुम लोगों को कि डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई इसे कितना से कर देंगे तुम लोगों को, ठीक है, समझे बात को? और क्या है, अगर बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क है ना, टाउ इक्वल किसी को तुम लोग माइनस के इनटू आपका, ठीक है, वहां पे क्या होता है F इक्वल माइनस के x, समझे बात? अगर उस बॉडी पे लगने वाला नेट अगर टॉर्क अगर इसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि बॉडी क्या करेगा, तुम लोगों को SHM करेगा, और अगर हम SHM करेगा तो मतलब उस केस में उसका टाइम कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई इनटू कितना हो जाएगा, I बाई, समझ रहे हो आप? यहाँ पे I क्या है तुम लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस फॉर्मूला को बताना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये स्टेप वगैरह है, वहां पे अगर निकालना हो तो क्या कर देते तुम लोगों को, t इक्वल टू पाई m बाई के कर देते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, i बाई के। ये 3 स्टेप वगैरह है, वहां बताया था, छाप लो इसको। चक्कर आ रहा है क्या पेन को? सर आएगा सर, इनको भी चक्कर आ रहा है सर। क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग क्या लेते थे, नेगेटिव, याद है क्या तुम लोग? और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग क्या बोलते थे, पॉजिटिव। असर परासर, असर परासर, असर परासर, काटना होता है, अच्छा उससे काटो तो भी काट दे देंगे, अच्छा लाइन छोड़ो, देखिए देना उसके बाद, अच्छा 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 सर नई लड़की कब आएगी? नहीं लड़की कब कौन है लड़की, हमको तो ट्रेनिंग है, ऐसी बातें कर रही हो, कोई सूखा नहीं कोई है, कौन आ रही है तो बताओ पहले। सर 12th का सेक्शन कब से स्टार्ट? अच्छा ऐसे बोलो ना यार, तो एक से होगा, मंडे से होगा, और क्या मंडे से हो जाए, कोई बोल रहा 3-4 को होगा, मतलब बच्चे आएंगे, तुम ऐसे बोलती हो दिल में थोड़ी लगता है। Process like that. ठीक है तो हो गया, चलो ठीक है, हो गया, रख कर देना। यस आप क्या करते हैं कि फिजिकल पेंडुलम का हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड, समझे बात को? जो आज क्लास का मेन डेरिवेशन, फिर क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, फिर आज की क्लास को क्या बोलेंगे, बाय बोल देंगे। तब कर इसको आज की क्लास के बाद फिर एसेशन खत्म? नहीं यार, अभी तो टॉपिक और है, ये कल क्लास कर लेंगे, कर लीजिए, चला देना सब लोग, रख कर इसको ना। तो कल अगर आएगा ना, देखो कल आएगा तो हमने खत्म कर दिया, सुबह में मत करिएगा, लेकिन थोड़ा लेट से स्टार्ट करिएगा। लेट से मेरे पास काम नहीं होगा क्या दिन में, अरे गर्मी सुबह से ही रहता है, काम निकल जाता है 10 बजे तक, ठीक। सर सुबह ना ये तो कल अगर आओगे, करना पड़ता है, हैं? कल अगर आओगे तब तक खत्म ही हो जाएगा, समझे बात को? मुझे लगता है कि है ना 2-3 घंटे क्लास होगा तो खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कल खत्म ही कर देंगे, ठीक है? क्या सर 9 बजे से कर दीजिए ना। एक क्या हो जाएगा, Please, sir, गर्मी हो जाता है, फिर मूड ऑफ हो जाता है, सुबह सुबह जितना काम निकल जाता हो जाता है, समझे बात? नहीं सर, फिर पता है आपको लग रहा है आप लोग तो नहा के खा के नहाते हैं। हाँ मेरी ना यहाँ तो ना बीवी है, 2-4 खाना पराठा बनाती है, ऐसी बात भी कर रही हो, सुबह खाकर नहाकर पता नहीं कौन सी बातें कर रही हो, ऐसे आना पड़ता है जैसे तुम आती हो।
सुबह क्या होता है काम निकलता पता नहीं चलता, समझे बात। तो दोपहर में क्या होता है अजीब सा फील होता है, कोई गर्मी का मौसम है ना। और अभी भी देखो लगता है यार 4-5 बजे तो सुबह भोर हो जाता है यार, है ना, सुबह हो जाता है, तो फिर पता नहीं क्या करते हैं। चल ठीक है, चल कोई बात नहीं, है ना। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, ये हम लोग का टॉपिक आज का है। वो तो बकवास चल रहा था, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगा दो टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। इसका निकालना हम लोगों को टाइम पीरियड, देखो है ना, इसका डेरिवेशन तुम लोग एक बार देखो, बड़ा प्यारा सा डेरिवेशन, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। हो गया क्या? अरे बोलना है, ठीक है। ये तुम इधर देखो, जैसे मान लो है ना कि देखो अपने पास एक रिजिड बॉडी है ना, जैसे मान लो अपने पास इस तरह कोई बॉडी वगैरह है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक, हम ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्या। अपने पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अब क्या करते हैं, इस रिजिड बॉडी को मान लो कि है ना यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या, कील मार लो। अगर तुम लोग अभी भी ये मान लो कि नहीं समझ में आता, जैसे मान के बैठो कि मान लो अपने पास पेपर वगैरह है, कील मार यहाँ से मान लो कील से चिपका दो, समझे बात। अब क्या होगा, फोर्स लगाएंगे तो ऐसे करते रहेंगे, समझ रहे हो। अब देखो अब क्या हुआ, ये तुम लोग को हो गया आपका एक कौन सा पॉइंट होगा तुम लोगों को, पिवोटेड पॉइंट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोगों का है ना, फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो ये जो है तुम लोगों को ओबी सी बात है कि अगर ऐसे अगर मान लो कि गया एक्सिस वगैरह गया है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी को रोटेट करेंगे ना ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सिस है देखो ऐसे नहीं गया है, ये एक्सिस देखो ऐसे, इसी बात को फिक्स करोगे तो कील ऐसे जाएगा ना, समझे बात, वैसे थोड़ा एक्सिस जाएगा। यानी ये जो एक्सिस और रोटेशन क्या है आपका, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू क्या है तुम लोगों का, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर मतलब पेपर के प्लेन में क्या है, इसका अंदर है। अरे मान लो तुम अगर प्लेन पेपर मान लो तो यार ऐसे जाएगा ना, ठीक, कोई दिक्कत है। अब मान लो कि यहाँ से एल डिस्टेंस पर इसका क्या है तुम लोगों को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यहाँ पॉइंट क्या है तुम लोगों को जी, यहाँ पर जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ क्या बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है ना, क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका O है, तो O और G के जो डिस्टेंस है इसको कितना मान के बैठे हैं आपका L, समझे बात। यहाँ पर L जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है आपका तुम लोगों को, फिक्स्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है ना आपका। यहाँ जो OG है आपका इक्वल टू L आपका, तो क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन क्या है आपका तुम लोगों को, फिक्स्ड पॉइंट एंड क्या है तुम लोगों को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ना सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ रहा है, एक पॉइंट थोड़ा सा मुझे है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब क्या करते हो इसमें देखो, अगर मान लो देखो तुम लोग इसको अगर ऐसे लटका के अगर मान लो कि छोड़ दो, तो ये सी बात है, हमको निकालना है टाइम पीरियड का। देखो ये जो इसका जो पोजीशन है कौन सा होगा, गिवन पोजीशन हो जाएगा, समझे बात। अब क्या करना है, यहाँ से तुम लोग को देखो डिस्प्लेस करना है कितना तुम लोग को, ठीक है, तब तो वापस ऐसे आएगा, समझे बात। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगाते, समझे बात। तो फोर्स लगाने के बाद पता क्या होगा, इसका जो शेप एंड साइज कुछ ऐसे नहीं रहेगा, इसका शेप एंड साइज कुछ ऐसे आ जाएगा, इसका जो शेप एंड साइज कुछ ऐसे आ जाएगा, इससे जाएगा क्या, अरे बोला है ये पहले आपका देखो यहाँ पे क्या था तुम लोगों को, ये फिक्स्ड, अरे फिक्स्ड में थोड़ा चेंज करेगा यार, ये थोड़ा चेंज करेगा, ये आपका चेंज करेगा ना। तो देखो यहाँ से तो फोर्स लगाओगे तो पोर्शन यहाँ फिक्स रहेगा, रोटेट करेंगे कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ रहे बात। अब ये देखो जी जो पहले यहाँ पे था, ये आपका जी कहाँ चल जाएगा तुम लोगों को, एक यहाँ पे क्या आ गया तुम लोगों को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो भी सी बात है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम इधर रहेगा ना, ये तो चेंज करने वाला है नहीं करेगा, नहीं ना। अब इसी बात तुम अगर यहाँ से अगर आगे छोड़ दोगे तो फिर एसेस करेगा, कोई दिक्कत है क्या। अब यही हम लोग को निकालना है, थोड़ा बहुत बोचा वगैरह है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ। पहले तो ऐसे था ना, पहले देखो ऐसे था, अब इसको यहाँ से है ना इतना एंगल से क्या हो गया, घूम गया, ऐसे था ना, इसे बेचारा नीचे लटक रहा था, यहाँ से कितने एंगल से घूम गया है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, बोल रहा है नहीं ना, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर लाने के बाद ऐसे छोड़ोगे तो कोई ना कोई फोर्स है ना जो इधर लाके लेके आएगा तुम लोग, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के बाद तुम लोग क्या लेगा, टॉर्क रहेगा,
एक बात क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कौन सा फोर्स लगेगा तुम लोगों को, mg लगेगा, तो नीचे क्या लगेगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा बता दो। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ऐसे था, तो ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो क्या, ये वाला डिस्टेंस। अब देखो ये पूरा एल है, एल का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एल cos थीटा, और एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एल इनटू आपका, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, अब पता क्या होगा, इस mg की वजह से है ना, इस पॉइंट के अबाउट क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, जो क्या क्या घुमाना चाहिए इसको, समझ रहे हो? यानी बोल सकते हैं कि टॉर्क के अबाउट क्या निकाल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस पर है ना घूम रहा है उसमें टॉर्क निकाल सकते हैं क्या? देखो सबको पता है टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, ये फिर क्या होता है, r परपेंडिकुलर, ये होता है क्या? टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है। अब देखो बताओ यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, जो है ना जो घुमाने काम कर mg कर रहे हैं, यानी यहाँ पे टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg इनटू, अब देखो यहाँ पे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ इसके ऊपर घूम रहा है ना, तो डिस्टेंस कितना होगी, यानी यहाँ बोल सकते हैं आपका ये कितना आ जाएगा, sin। अब एक बात बताओ, तुम लोग बताए थे कि टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, तुम लोग वेक्टर है ना, और यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज हो रहा है इसके ऊपर है, समझे बात? तो क्या लेंगे यहाँ पर नेगेटिव, और ऐसे भी देखो ना यार, इस बॉडी को देखो डिस्प्लेस देखो ऐसे किए हैं, किस तरफ किए हैं, पॉजिटिव, समझे बात? बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ, और ऐसे टॉर्क लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, तो क्या लगा देंगे यहाँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक। अब सबको पता है कि यहाँ पर ओसिलेशन के लिए थीटा वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, काफी छोटा होना चाहिए, है ना, बोल सकते हैं आपका कि फॉर ओसिलेशन थीटा शुड बी काफी छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी आपका स्मॉल। इसका मतलब क्या, ध्यान दो, अगर यहाँ पे थीटा अगर काफी अगर छोटा होगा तो साइन थीटा काफी छोटा होगा, और तुम लोग बताया कि अगर मान लो कि अगर साइन थीटा अगर काफी अगर स्मॉल है तो इसको लिख सकते हैं आपका किसके बराबर है, थीटा के बराबर, समझे बात? यानी यहाँ से बोल सकते हैं टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस mg, ये कितना आ जाएगा, थीटा। अब देखो तुम बताया थे क्या है, प्राइमरी कंडीशन है क्या तुम लोग एंगुलर एसएचएम का, एंगुलर एसएचएम का प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, टाउ इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस k इनटू थीटा। देखो यहाँ पर k के जगह देखो पूरा आ गया, मैच कर गया, यानी बोल सकते हैं आपका कि ये आपका जो बॉडी है ये क्या कर रहा है, तुम लोगों को एसएचएम कर रहा है। अगर देखो हम देखो इस बॉडी पे टॉर्क निकाल, इतना निकाल, और कंडीशन देखो इतना चाहिए था, यानी दोनों को अगर कंपेयर कर देंगे तो कंपेयर करने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर के टॉर्क इक्वल टू फार्मूला, सॉरी के इक्वल टू कितना आ रहा है तुम लोगों को, के इक्वल टू आ रहा है तुम लोगों को mg इनटू आपका, समझे बात? अब सबको पता है कि टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला कितना होता है, तो t इक्वल टू आपका 2 पाई इनटू कितना होता है, i बाई कितना होता है, ठीक, समझे बात को? अब देखो k का यहाँ वैल्यू निकाल कर रखे हुए हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इनटू i, तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ i कहाँ से लेना है, और k इक्वल टू कितना लेंगे, यही देखो टाइम पीरियड किसका है तुम लोगों का, फिजिकल पेंडुलम का, जहाँ पर i क्या है तुम लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और l क्या है तुम लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझे बात? एक प्यारा सा डेरिवेशन किसका है तुम लोगों का, फिजिकल पेंडुलम का। मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नहीं न्यूमेरिकल करेंगे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, समझे बात? क्रिस्टल क्लियर, दुनिया में क्रिस्टल क्लियर बहुत समझ में आता है। तो यही टाइम पीरियड किसका है तुम लोगों को, फिजिकल पेंडुलम का, t इक्वल टू 2 पाई इनटू i अपॉन mg। अब यहाँ पे देखो दोनों का मतलब समझना बड़ा जरूरी है, वरना बच्चा क्या करता है, गलत कर देता है ना, मैं बताता हूँ बच्चा क्या गलत करता है। आज का तो
अटेंडेंस तुम बना दो यार, अपन फैकल्टी है, अपन टीचर थोड़ी है। बच्चा आया है ना, अपन स्टूडेंट, तुम अपन स्टूडेंट तुम बना, अपन स्टूडेंट तुम बुढ़ी हो। शम 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 शम। तो ये डेरिवेशन तुम लोग याद कर लेना, और इसका डेरिवेशन वगैरह फार्मूला वगैरह होना चाहिए। नीट में क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला से आ जाता है, समझे बात को। और जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहेगा तो हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस बॉडी का कितना होता है, निकालने के तुम लोग बता चुके हैं। यस सर। रोटेशन में जब चल रहा था, सबसे पहले मोमेंट, हाँ मतलब उस टॉपिक में इंक्लूड ही रहता है। इतना बॉडी का निकालने के लिए बताए थे। और जिसको मान लो कि नहीं भी आता है तो दो थ्योरम और भी बताया था तुम लोग। पर पैरेलल, परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या होता है, तो थोड़ा सा है ना उस कंसेप्ट का तुम लोग इस न्यूमेरिकल में यूज पड़ेगा। अगर याद होगा तो अति, तब नहीं याद होगा तो अधूरा। मटका लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, समझे ना। वैसा नहीं कि शेप एंड साइज का हो सकता है, वहाँ लिखे थे तुम लोग। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, कुछ शेप एंड साइज हो सकता है, जो तुमको लगे कि हो सकता है कंफर्टेबल वगैरह। मंडे की एक तारीख हो जा रहा है क्या? बल्कि काम तो नहीं है, काम क्या होगा यार, एक काम है, दो काम, तीन काम, काम। शम 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 शम। हो गया, इधर करें। हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ बच्चा गलती करता है क्या, हो गया ना। ये था तुम लोगों को टाइम पीरियड किसका, तुम लोगों को सिंपल मानना, सिंपल ना ये फिजिकल फैक्टर का। अब देखो बच्चा क्या गलत करता है यहाँ पर। देख अब देखो जो फार्मूला है फिजिकल पेंडुलम का टाइम के टी इक्वल टू कितना है 2 पाई इनटू क्या है आई अपॉन कितना तुम लोगों को mg। अब ध्यान दो, अब पता क्या होगा, जैसी मालूम चल गया कि सर आई है मोमेंट इनर्शिया है क्या, ठीक है। और मान लो अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया है रिंग, क्या दिया है तुम लोगों को रिंग, तो सर सबको पता है कि रिंग का मोमेंट इनर्शिया कितना होता है mr²। तो पता क्या करेगा, चुपचाप यहाँ पे रिंग देखा, ये आज सबको पता है माइंड में, इसमें फिट कर दिया, ठीक है। अगर मान लो कि वो डिस्क है, इसी को दोनों मान लो डिस्क मान लो, तो कितना हो जाएगा तुम लोगों को m/2 इसमें डाल देगा, समझे बात। आज बिल्कुल क्या हो जाएगा तुम लोगों को गलत, समझे बात।
अब देखो कि एम आर स्क्वायर बाय 2 देखो मोमेंट हमेशा सही है, लेकिन किसी पार्टिकुलर केस में ना कि देखो तब है जब एक्सिस किसे पास करेगा तुम लोगों को सेंटर ऑफ से, समझे बात को। तो यहाँ पे तुम लोगों को आई क्या है ध्यान देना, यहाँ आई क्या है तुम लोगों को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई है तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान देना इस बात को, ये नहीं कि याद है इसमें रखनी गलत हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिसके अबाउट रोटेट कर रहा उसके अबाउट तुम लोग क्या निकाल कर रखना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे बात को। ये नहीं कि किसी अबाउट निकाल के यहाँ पे चिपका दे, जो क्या हो जाएगा तुम लोगों को गलत। और एक बात और, यहाँ पे एल क्या है, एल क्या बताओ, डिस्टेंस बिटवीन, इस बात को सब बच्चा भूल जाता है, डिस्टेंस बिटवीन क्या तुम लोगों को फिक्स्ड पॉइंट एंड क्या तुम लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझे बात। यानी कहने का मतलब यही है कि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उसी अबाउट तुम लोग क्या निकालना चाहिए तुम लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये नहीं कि जो रिजल्ट याद है चिपका दे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, छाप लो इसको। हो गया। ऐसा लग रहा है यार कि है ना 3 तारीख से शुरू होगा, 3 या 4 तारीख से, 3 तारीख से। हो गया, चलो ठीक। अब तुम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, तब तुम लोग का माइंड क्या होगा, समझ में आएगा कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है इस टॉपिक का। ये तुम लोग को डेरिवेशन में डाउट तो नहीं है ना। और देखो डेरिवेशन वगैरह क्या है, तुम लोग ना थोड़ा सा खुद पे घर पे जाकर किया करो, ठीक है। जैसे एक बार मान लो समझ में बात आ गई तो क्या तुम लोगों को खुद से डेरिवेशन करने आता है कि नहीं आता है। कई बच्चा को पता क्या होता है, फार्मूला याद रहता है, डेरिवेशन नहीं याद रहता, तो स्टेप याद रहता है, पता क्या होता है न्यूमेरिकल सोल्व करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ठीक, क्वेश्चन करो तुम लोग। क्वेश्चन क्या है कि एक रड है, रड ऑफ लेंथ कैपिटल है और मास रड का दिया हुआ कितना दिया हुआ तुम लोगों को, कैपिटल एम। क्या है तुम लोगों को पिवोटेड अबाउट, क्वेश्चन है ये, हां पिवोटेड अबाउट 1 end, devoted about 1 end and oscillating in vertical plane, oscillating in vertical plane है ना, oscillating in vertical plane। तो कहता है कि then find time period, तो कहता है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। एक बार तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करो, then find time period। एक रड है जिसका लेंथ l है, मास m है और 1 इंच के अबाउट क्या कर दिए, इसको फिक्स कर दिए हैं और उसके अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इस रड का सिंपल माप लीजिएगा टाइम कितना होगा। और इसी को जूम करो, मार्क को जूम कर लो यार, ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल नहीं हो गया, चलो किसी आंसर आया क्या, हम जी आंसर आया क्या आपका, आया क्या।
चल कर हम सोल्व कर देंगे इसको। रॉड के एक पिन के बाद कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसका ऐसे तो क्या होता है, L/2 होता है। लड़की ठीक है, इधर देखो, सब बोल गया सब, इधर देखो, ध्यान दो। अच्छा ठीक है, इधर देखो, छोड़ दो, ठीक देख रहा है क्या? जैसे मान लो अपने पास यही एक रड है, ये क्या, ये क्या है तुम लोगों को? एक रड जिसका मास m है और लेंथ कितना है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको देखो पिवोट करती है अबाउट 1 ये एक इंच के अबाउट क्या करती है? फिक्स करती है। एक इंच का मतलब मान लो यहीं फिक्स करती है ना, ये क्या करती है यहाँ पे क्या है तुम लोगों को फिक्स। अब देखो ये जो एक्सिस देखो दिखाई दे रहा है ऐसे, लेकिन एक्चुअली फिक्स कैसे करेंगे? ऐसे कि रुकेंगे इसमें करेंगे, समझ रहे बात? आप देखो, अब बताओ अगर ये पूरे रड का लेंथ अगर l है, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं बीच में होगा आपका, समझे बात? और डिस्टेंस कितना यहाँ से कितना हो जाएगा? l/2 हो जाएगा। यही होगा यार, यही होगा है ना। और इसे अगर मान लो पास करे एक्सिस वगैरह, सही है। अब ये जो एक्सिस देखो ऐसे नहीं है, ऐसे यहाँ ऐसे पास करेगा एक्सिस, यहाँ भी ऐसे करेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम लोग? l/2। अब बताओ इसका निकालना, क्या निकालना? टाइम पीरियड। तो फार्मूला क्या होता है? t = ध्यान देना, t = 2 पाई इनटू कितना होता है? I/, कितना होता है? mg × l। अब ध्यान देना t = 2 पाई, ध्यान देना। I क्या है तुम लोग को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अबाउट किसके अबाउट है तुम लोग? फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, समझे बात? तो रड वाले केस में तुम लोग बताए थे, ध्यान देना। अगर मान लो कि अपने पास ये रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, तो अगर मान लो कि x से अगर b से अगर पास कर रहा था तो इसका मोमेंट में से कितना आ रहा था? ml² कितना आ रहा था? 12। याद है क्या तुम लोग? और अगर यही अगर x से अगर इस रड के अगर एक पास कर रहा था तो यहाँ कितना कर रहा था तुम लोगों को? ml² कितना आ रहा था? ये रहा था ना। अब देखो इस वाले केस में हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपका, इसके अबाउट निकालना है, मतलब एक इंच के अबाउट निकालना है, मतलब इसके अबाउट कितना आ जाएगा तुम लोगों को? I का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? ml² कितना आ जाएगा? बात समझ में आ रहा तुम लोग? जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है उसी अबाउट तुम लोग क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक इंच पे फिक्स कर दिया, किसी अबाउट निकालना पड़ेगा। और एक इंच अबाउट कितना होता है? ये रिजल्ट हम डेरिवेशन कर चुके हैं। यस सर। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? ml² कितना आ जाएगा? ठीक कर दिया क्या? ml² कितना आ जाएगा? ठीक है, अपन कितना आ जाएगा mg l। अब l देखो निकालना है, l लिखो मत यार। यहाँ पर l क्या डिस्टेंस तुम लोगों को? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ बात? यानी कितना आ जाएगा? l/, देखो m से m कैंसिल हो गया, समझे बात? l से l भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इस केस में t = हो जाएगा 2 पाई, ये 2 पर चल जाएगा, समझ रहे बात? यानी कितना आ जाएगा? 2l/ कितना आ जाएगा? 3। आप देखो ये तो बात हो गई। सुनो अब जैसे क्या है कि देखो है ना, ये रिजल्ट मुझे याद था। अगर देखो तुम लोग को अगर रिजल्ट अगर मान लो याद नहीं रहे, समझे बात? तो क्या लगा देंगे हम लोग? पैरेलल क्षेत्र लगा देंगे, समझे बात? तो अगर मान लो कि सबको पता है कि पैरेलल क्षेत्र वो तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ I का कितना हो गया? फार्मूला ICM प्लस कितना होता है? I = तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबको पता है कितना? ml² कितना है? 12 प्लस m, a स्क्वायर क्या है तुम लोगों को? डिस्टेंस कितना आ जाएगा? l/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पे दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 या हो जाएगा ml², यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3ml²। कट कितना आ जाएगा? 4ml² कितना आ जाएगा? 12। कट गया आपका 3 टाइम, यानी उसके बाद कितना आ गया मोमेंट से तुम लोग? ml² 3। तो कहने का मतलब है सुनो, अगर रिजल्ट अगर याद है अति उत्तम है, अगर मान लो कि नहीं है तो तुम लोग है ना बेहिचक इस थ्योरम को यूज कर सकते हो। अब ये क्या होता है तुम लोग बता चुके हैं, बहुत नंबर इंग्लिश पे हुआ है, समझे बात को? छापो ये मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है? आई क्या है तुम लोगों को? जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उसके अबाउट तुम लोग कितना होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ये अगर याद रहेगा, आप किसी मालूम क्वेश्चन अगर आता है कि लेंथ अगर मालूम रहता रड का, तो यहाँ पुट करते 2.5 मिनट निकल जाता तुम लोग सेकंड वगैरह में। हो गया सर? हो गया सर, हमारा हुआ ही नहीं सर। चलो ठीक है, तो देखो है ना, रोटेशन का कंसेप्ट अब थोड़ा सा और समझ में आ रहा है। और कभी कभी तो फिजिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आते ही आते हैं वगैरह, समझे बात। और ये नहीं मोटा पाता है, वो इजी आता है। अरे मोहतरमा वो भी कर लो जो लिखवा है, ये तो रिजल्ट लिखी है ना, वो वाला लिख लो। यार इतना है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह का तुम लोगों को बताए हैं, लीनियर का, 1D का, 2D का, 3D का, कोन, पैराबोला, पता नहीं, सिलेंडर। पैराबोला का नहीं बताते, सिलेंडर, हॉलो का बताते, स्फीयर का बताए थे, और अरे तो हॉलो में जो हेमिस्फीयर कैसा का बताते, सॉलिड उसका का टॉप से और नीचे से बेस से बहुत बताए बताए हैं यार, 3-4 लैमिना वगैरह का सब कुछ बता के रखे थे। ट्रायंगुलर लैमिना भी बताया, बहुत बता के रखे यार, इतना थोड़ी है। मैं सोच रहा था तो मैं वहाँ कट कर दूँ, लेकिन सोचे नुकसान मेरा हो जाएगा। हो गया? तो मुझे लगता है कि तुम लोग के बात यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब इस फार्मूला का यूज कैसे करना है आइडिया लग रहा होगा। बस ध्यान देना, आइए है किसके बाद होना चाहिए। हो गया? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और करो, इसका तुम लोग निकाल के बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा। ओके, बहुत बोल दिए। अगर यार नहीं बना तो तुम सोच लेना फिर। हाँ सर, हम सोच के बैठे हुए सर। इधर देखो, ये देखो, ये कौन सा लेटर लिखती इसमें हो? इधर देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ देखो। क्वेश्चन है कि एक अपने पास एक डिस्क है। क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक डिस्क है जिसका मास m है और इसका कितना रेडियस है r। समझे बात? ये मान लो बीच में इसका सेंटर वगैरह होगा। इसको देखो यहाँ पे क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। समझे बात? अब देखो ये जो एक्सिस को ऐसे नहीं जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, समझ रहे बात? ऐसे जाएगा ना। और यहाँ से इसका डिस्टेंस है कितना तुम लोगों को, r/। अब इसका निकालना है, देन फाइंड टाइम पीरियड। देन फाइंड टाइम। तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है। मान लो यहाँ सेंटर को मान लेते हैं, इसको तुम लोग सोल्व करके बताओ कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। पढ़ना क्या है? पढ़ लेंगे सर। अरे किसी का आंसर आया क्या? सर रुकिए ना, कैसे करते हैं? कैसे कर रहे हैं? पूरा सॉल्व हो जाएगा। तुम बोल कि मेरे से ना हो पाएगा। हो गया जी? हाँ कितना निकाय?
बाकी लोग से क्यों नहीं बन रहा यार? तुझे नहीं बन रहा? हमारा भी सोचिए, बताइए। सब कट कर दो, 1 आ गया। इतना अच्छी बनाती हो तुम, फिर क्या करता है? स्टार्टिंग ये तुम लोग है ना, इधर देख लो एक बार, देख रहे हो क्या? ठीक है, इधर देखो। एक बात बताओ, ये है ना इस वाले देखो डिस्क को है ना इस पॉइंट को फिक्स किया है क्या? यही फिक्स किया है ना? ये बीच में क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये देखो एक बात बताओ, ये सबको पता है कि अगर कोई अगर पास करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो डिस्क का कितना होता है मोमेंट इनर्शिया? ये मार स्क्वायर बाय कितना होता है? ये होता है ना तुम लोग। लेकिन हम इसके बाद तो चाहिए नहीं, जिसके बाद फिक्स कर तो उसके बाद चाहिए। तो मान लेते हैं इसके बाद मोमेंट इनर्शिया कितना है तुम लोगों को? आई। तो क्या आई निकाल सकते हैं कि आई इक्वल टू फार्मूला कितना होगा? आई सी एम और प्लस कितना होगा तुम लोगों को? एम ए स्क्वायर। ये ना तुम लोगों को पैरेलल थ्योरम। अब बताओ यहाँ पे देखो, ये जो एक्स देखो ऐसे नहीं होगा, ये भी ऐसे होगा और ये भी क्या होगा? ऐसे होगा। समझ रहे हो बात? दोनों पैरेलल होगा अंदर। ये दोनों क्या है तुम लोग इनटू द प्लेन, ये इनटू द क्या है तुम लोगों को? अब देखो आई से पता है कितना? एम आर स्क्वायर बाय कितना है तुम लोगों को? 2 प्लस एम ए स्क्वायर एम और ए यहाँ पर कितना डिस्टेंस तुम लोग? r बाय 2 है क्या? तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 4। ये 2 और 4 के कितना आ जाएगा? 4 आएगा क्या? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2mr स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा? mr स्क्वायर। यानी इसके बाद मोमेंट से कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 3amr स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा? आप बताओ, ये फिजिकल प्रॉब्लम ऑब्वियस बात है, डिस्क का सॉलिड बॉडी है, रिजिड है। तो टाइम पे कितना होता है? फार्मूला कितना? t इक्वल टू 2 पाई इनटू कितना बताओ? i अपॉन कितना होता है? mg इनटू l, यानी 2 पाई। देखो i निकाल के बैठे हैं कितना? अरे बोलना यार, अनुप्रिया जी कितना बोल के बैठे हैं? 3mr स्क्वायर बाय 4 और m इनटू g और l क्या है? डिस्टेंस तुम लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड सेंटर ग्रेविटी कितना हो जाएगा? r बाय 2। यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम लोगों को? r बाय, देखो m से m कैंसिल हो गया, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यानी t का तो कितना हो जाएगा तुम लोग? बच गया 2 पाई, ऊपर कितना बचा बताओ? 3r बच गया क्या? और कितना बच गया? 2g। तो देखो इसका देखो टाइम पीरियड इतना आया, ध्यान से देखो, मास से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इस वाले डिस्क का कितना आएगा मोमेंट इनर्शिया? तुम सॉरी टाइम पीरियड 2 पाई इनटू स्क्वायर कितना आएगा? 3r अपॉन कितना आ जाएगा? 2g। यहाँ हमेशा ध्यान दो, एक किसके बीच में डिस्टेंस तुम लोगों को? फिक्स्ड पॉइंट एंड सेंटर ग्रेविटी। समझे बात? अनुप्रिया जी आपका कौन सा आया? वो बेचारी का मन आया, वो सब कट कर दी। वो नहीं आया था। अरे तुम फार्मूला गलत लिखी हो, यहाँ mg है, तुम क्या लिख रखी हो? खाली हाथ दो, हाथ मांग रहे हैं ये तुम्हारी। ऐसा हाथ दे, बहुत बेचैनी इसको लगा हुआ है, ले पकड़ के लेके जा मेरे कहीं। इतना बेचैनी मुझे भी नहीं है। चल ठीक हो गया। चल ठीक। एक क्वेश्चन है लास्ट आज का, ये इसमें किसी डाउट तो नहीं है ना? तुम फार्मूला से लिखा करो, ठीक? फार्मूला ये होता है, ठीक है? और mg ये छोड़ देती है। एल का देखो मतलब समझना जो है, तुमको लग रहा होगा ना सर ये यहाँ पे छोड़ दी, एल का मतलब समझ जरूरी है। इसके बीच है ना, जिसके बाद निकालना है, और इसके बीच का देखो डिस्टेंस है। चलो ठीक, एक क्वेश्चन तुम लोग और करो, आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, समय बचेगा तो एक आध क्वेश्चन और करा देंगे। हो गया क्या? चलो ठीक। एक क्वेश्चन है, तुम एक बार ध्यान सुनना कि अपने पास एक डिस्क है, ये अपने पास क्या है ना, एक डिस्क है जिसका मास m है और कितना रेडियस है r। ये बीच में इसका देखो सेंटर वगैरह हो गया, इसको बोल रहे हैं जी। मान लो है ना, देखो इस पॉइंट के बाद इसको फिक्स किए, इसके बाद क्या कर दिए, इसको हम लोग है ना फिक्स कर दिए हैं।
और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये कितना मान के बैठे हैं आपका एल। समझे बात? अब इसमें क्या है देखो, 3 क्वेश्चन है, ये आपका ऊपर फिक्स किए हैं जी आपका। तो क्वेश्चन है आपका कि फॉर व्हाट डिस्टेंस वो जी, मतलब इसके किस डिस्टेंस के लिए, फॉर व्हाट डिस्टेंस, कि फॉर व्हाट डिस्टेंस मतलब ओजी की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर व्हाट डिस्टेंस ओजी। नंबर 1 है आपका कि टाइम पीरियड, मतलब यहाँ टाइम पीरियड क्या होना चाहिए तुम लोगों को, मैक्सिमम। अब ध्यान इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एल को यहाँ से कितना दूर रखें या एल के किस वैल्यू के लिए इस फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए तुम लोग, समझ रहे हो बात? सेकंड क्या है तुम लोगों को कि तुम लोगों को एल के किस वैल्यू के लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए तुम लोगों को, मिनिमम। अरे किसी बात कहीं फिक्स करेंगे ना यार, तो कितना दूर पे इसको फिक्स करें ताकि इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम हो और क्या हो तुम लोगों को, मिनिमम। एंड थर्ड क्या है इसी में लिख दो दोनों में, एंड आल्सो फाइंड these two time periods, and also find these two time periods, और बोल रहा है कि दोनों का टाइम पीरियड कितना होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, करो जी अनुप्रिया जी। बोल रहा है कि यहाँ से है ना एल का कितना डिस्टेंस रखे कि टाइम पीरियड क्या हो तुम लोग मैक्सिमम, और एल का कितना वैल्यू रखे ताकि टाइम पीरियड क्या हो तुम लोगों को, मिनिमम। और दोनों केस में क्या निकालना है तुम लोगों को, टाइम पीरियड। एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, क्या ऑपरेशन तुम इसमें ऑल आउट कर लिए, सर क्या क्या करना है मन चलो ठीक, ये तुम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्या कि एल को यहाँ से कितना दूर रखेगी ताकि टाइम पीरियड मैक्सिमम हो, टाइम पीरियड मिनिमम। ये तुम कर ही सकती हो, नहीं बस। चलो ठीक है, टाइम हो गया क्या आज का, तो जल्दी करो। ये मुझे टाइम जल्दी हो जाता है, मेरा पढ़ाने कम मन करता है, ऐसा है वही चीज हो सकता है। बना जी ये जो टर्म जो लिखी हो तुम मेरे ये ऊपर का टर्म है यार, नीचे एमजी है ना, जब यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 30 वाला टर्म होगा ना। सर देखिए mg स्क्वायर प्लस mg ये सब नहीं आती होता है, सब क्या है, लाइक ऑफ प्रैक्टिस। यस
तुमको आता है बोल रहे थे, इसका मतलब क्या प्रैक्टिस में आते नहीं ये सब चीजें। कितना दिन की कलोरी है सुना लो ये नहीं खराब क्यों लगती है सस्ते वाली इतना रुपया कमा लो चल ठीक है। ये तुम लोग है ना, देखो मुझे लगता है कि तुम लोग सब नहीं होगा, इधर देखो उलट गए ओ देख रहा है क्या धुआं कैसे आ गया, आग लग गया क्या, पता करो यार कि पड़ोसी जल नहीं जाए। ठीक है देखो एक बात बताओ, ये अपने पास क्वेश्चन है क्या, तेल का कितना वैल्यू रखें ताकि टाइम लिमिट क्या हो, मैक्सिमम मिनिमम और जो भी है। ठीक है एक बार बताओ ये जो एक्सिस कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा क्या, और इसके बाद तुम लोग को मोमेंट में से पता होना चाहिए कितना है, बताओ कितना होगा। ये हमारा इसके बाद फिक्स किया ना, मान लेते हैं आप यहां फिक्स किया, इसके बाद मान लो कि मोमेंट में से देखो y निकाल सकते हैं कि i का कितना हो जाएगा, i cm प्लस कितना होगा ms, ये होता है ना पहले से जब से ठीक, यानी कितना आ जाएगा m r² 2 प्लस m² कितना आ जाएगा, m तो सही है और एक किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा सही। अब ध्यान बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला कितना होता है, t इक्वल टू होता है 2 पाई इनटू कितना होता है i बाई कितना होता है mg, ये होता है क्या, यानी t इक्वल टू 2 पाई, देखो i निकाल के बैठे हुए कितना m r² 2 प्लस कितना है बताओ, कितना है बताओ, ml² अपॉन mg इनटू l क्या होता है डिस्टेंस तुम लोगों को, फिक्स्ड पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिस्टेंस क्या तुम लोगों को, यानी कितना आ जाएगा, ये है क्या नहीं स्मॉल l, अरे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर तक सब ले लीजिए। एक बार थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर दो तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा t 2 पाई, ये अगर मान लो यहाँ भेजेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ कैंसिल हो जाएगा r² अपॉन कितना आ जाएगा 2l² 2gl और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा तुम लोगों को l अपॉन कितना बच जाएगा तुम लोगों को जी, ये है क्या, अरे इस तरफ इसको डिवाइड कर दी, इस वाले इसमें कर दिया, समझ रहे हो। अब देखो ये सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम टाइम पीरियड का, इसकी बात करते हैं तुम लोगों को 4t मिनिमम, इसकी बात करते हैं 4t मिनिमम। अब ध्यान एक बात बताओ, हम लोग को टाइम पीरियड क्या करना है मिनिमम, समझे बात। अब यहाँ ध्यान से देखो कि वेरिएबल इसके अंदर कौन कौन सा चीज है, r देखो कभी चेंज नहीं करने वाला है, 2 कभी नहीं चेंज करने वाला है, a कभी नहीं करने वाला है, g कभी नहीं करने वाला है, यहाँ क्या चेंज करेगा ये नहीं तो पूछ रहा है ना कि कितने दूर पे इसको फिक्स करें तो टाइम क्या होगा मिनिमम, मतलब यहाँ पे क्या वेरिएबल है तुम लोग l, समझे बात। इसका मतलब क्या है, आप देखो जिस फंक्शन को मिनिमम करना है तो क्या करते हैं सबको पता है, अगर अंदर के टर्म को तुम अगर कुछ मान लेते हैं कि अंदर टर्म क्या है तुम लोगों को इस केस में x, समझे बात, यानी इस वाले केस में अगर t मिनिमम करना है तो x को भी क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, बात समझ में आ रहा है तुम लोग। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम और कैसे निकालते हैं मैक्सिमम सबको पता है, तो क्या करेंगे dt अपॉन यहाँ इसमें कौन वाली कर रहा है, ये कर रहा है क्या, तो dl इक्वल टू कितना कर देंगे तुम लोग, बात समझ में आ रहा है तुम लोग। अब देखो ये रूट वाला टर्म छोड़ दे अंदर को कर दे रहे हैं तो डिफरेंशिएट करो तुम लोग, इसमें किसी दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, अगर मिनिमम करना होता है तो तुम बता चुके हैं, इस वाला क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब इसको देखो डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा d अपॉन dl, अंदर का कितना बताओ r² अपॉन कितना है 2g, एक बार बताओ देखो नीचे l है क्या, इसको ऊपर अगर भेज दें तो कितना हो जाएगा l माइनस 1, सही है क्या, ऊपर कितना है तुम लोगों को l अपॉन कितना है इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब बारी बारी से क्या करो तुम लोग को दोनों को है ना यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, देखो r² अपॉन 2g कहते को कांस्टेंट है क्या, तो बाहर निकाल लेंगे r² अपॉन देखो 2g कांस्टेंट बाहर, देखो l के पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा तुम लोगों को, किसका l के पावर -n का डिफरेंशिएशन कितना आएगा तुम लोगों को, -1 इनटू l पावर कितना आ जाएगा -2, ये होता है ना, अरे भैया सर बोल गया क्या, हाँ सर बहुत हो जाए कितना हो
हो, n into x बना हो। यहाँ पर n मिलेगा कितना है आपका -1 into कितना होगा -1 कोई दिक्कत है क्या? प्लस देखो 1/g ले कांस्टेंट मान लो, 1/g कांस्टेंट मान लो। देखो dl अपॉन देखो dl करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे यहाँ dx/dx कितना होता है 1 होता है ना, ऊपर देखो l बच गया और l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? देखो इसको फिर उधर लेके जाओगे तो देखो g कांस्टेंट 0 आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो मैं छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। इस पे ये देखो यहाँ से लग रहा है कि देखो यहाँ से लगता है देखो g जो है उधर भेज देंगे सब, उधर भेज दो कितना आ जाएगा 1/g कट उधर भेज दोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा r² इनटू l के पावर कितना आ जाएगा -2 का पावर कितना आ जाएगा 2g से भर गया, हो गया क्या? यानी इस केस में है ना मुझे लगा 2 ऐसे कर दो नहीं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या कि r² अपॉन देखो 2l² कितना आ जाएगा 1, दिक्कत है क्या? यानी हम लोग को देखो निकालना है क्या l का कितना वैल्यू रखे ताकि टाइम पीरियड क्या हो तुम लोगों को जो भी मैक्सिमम मिनिमम हो। यानी यहाँ से बोल सकते हैं l² कितना आ जाएगा r² अपॉन 2, यही हो गया, ये तो 1 आ गया है। अब दोनों रूट ले लोगे l कितना आ जाएगा प्लस माइनस r अपॉन कितना आ जाएगा। अब देखो l का देखो यहाँ पे देखो दो वैल्यू है, एक प्लस भी है माइनस भी है। अब देखो हो सकता है कि है ना यहाँ से l ऊपर जा सकते हो, नीचे तो आ सकते हैं, चेक करना होगा। बात समझ में आएगी? यहाँ पे तो 2 है, हो सकता है यहाँ पे फिर आ जाए, समझ रहे हो? या तो ऊपर जा सकते हैं या तो कोई दिक्कत है क्या? इसलिए यहाँ पर l का कितना वैल्यू आया तुम लोगों को, l इक्वल टू प्लस माइनस कितना तुम लोग आया r अपॉन रूट। अब हम लोग को देखो निकालना है कि मिनिमम कितना टाइम पीरियड होगा। अब l का देखो मान आ गया, मतलब l के इस वैल्यू के लिए टाइम पीरियड क्या होगा तुम लोग। अब देखो फार्मूला लगा दो, तो बताओ यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला कितना है t इक्वल टू कितना बताओ 2 पाई इनटू कितना बताओ m² है ये क्या? अरे बोलना है ये क्या m² है क्या? तो m और r का m² बाय कितना है तुम लोगों को 2 और प्लस कितना m इनटू कितना l²। अब l का देखो है ना मिनिमम पीरियड यहाँ पर निकाल के बैठो कितना r/2, इसका जब स्क्वायर करें कितना हो जाएगा r² अपॉन कितना आ जाएगा 2 अपॉन कितना होगा mg m इनटू g और l यहाँ देखो डिस्टेंस कितना आ जाएगा l का देखो वैल्यू निकाल के रखें कितना r अपॉन कितना निकाल के रखें। देखो यहाँ है ना सब कुछ कैंसिल हो गया क्या, ऊपर कितना आ जाएगा मुझे लगता है कि t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ऊपर देखो लगता है कि m² हो गया क्या, ऊपर क्या हो गया m² 2 हो जाएगा ऊपर क्या कर सकते, ठीक है? तो क्या हो जाएगा m² और √2 पर चल जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? नीचे क्या बच जाएगा तुम लोग mg m से m कैंसिल हो गया, एक r से कैंसिल हो गया, यानी t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंदर कितना हो जाएगा √2 इनटू कितना हो जाएगा r बाय कितना आ जाएगा g, यानी t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ये √2 का मान तो सबको पता है 1 पॉइंट कितना होगा 414 इनटू r ये अपन कितना आ जाएगा g। समझ रहे बात? यानी इस केस में इसका देखो टाइम पीरियड आपका ये आया। अब बताओ ये जो टाइम कौन सा निकाल के रखे हम लोग हैं मिनिमम, ये टाइम कौन सा तुम लोगों को मिनिमम, यही है ना यार। अब देखो इसी में अगर मान लो कि अगर दिया रहता है कि बताओ रेडियस अगर 4 मीटर है 2 मीटर है कुछ भी दिया रहता तो यहाँ पर r का वैल्यू पुट कर देते, g का मान सबको पता है 10 वगैरह, 2 पाई का मान सबको पता है, 2 का पता है पाई का कितना होगा 3.14 या 22/7 जो भी है। यहाँ अगर मान लो पूरे को अगर कैलकुलेट करता रूट का जो वैल्यू वगैरह है तो टाइम का मान देखो सेकंड वगैरह में आ जाता है, समझ रहे हो? तो ये क्या है क्या मतलब ये जो तुम लोगों को मेरे साथ समझ में आया हो, हाँ यहाँ दिमाग लगाना था। अब इसमें एक और बच गया तुम लोग, क्या बच गया तुम लोगों को मैक्सिमम कब होगा, यहाँ तक छापो। यहाँ तक अगर दिक्कत है तब मुझे कोई बताओ। हाँ सर हमको तो कुछ नहीं आना था। अनुक्रिया जी आपको समझ में आया? सर हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता। ऐसे क्या देख रही हो, सही है बोलते हैं, तुम प्रूफ कर दो। अगर मान लो तुम प्रूफ अगर नहीं कर पाई तो तुम क्या करोगे ये बता दो। अब तुम एक ही तुम्हारा है सेंटेंस, सब जो बोलोगे सब उससे
ये तुम लोगों का मिनिमम टाइम पीरियड आ गया, t इक्वल टू 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1.414, रूट का वैल्यू होता है r अपॉन कितना आ जाएगा जी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझे बात को। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं एडवांस वाला क्वेश्चन अगर पूछ दे है ना एग्जाम में, तो तुम लोग ऐसे करके सोच सकते हो। तो कोई फंक्शन कब होता है मैक्सिमा, कब होता है मिनिमा, ये बात को हम लोग है ना बता चुके हैं। तो ये मिनिमम के लिए केस ये हो गया। चेक करेगा ये इसको रफ करेंगे बोल यार। सब तुम लोग करो यार, मैं थोड़ा सा आता हूँ। हो गया। अमूल वाला देखेगा तो मारेगा। जैसा दिख रहा चलो ठीक हो गया, बोलना यार, हाँ बोलना। चलो ठीक है, तुम वही देख रहा है क्या जो मैं देख रहा हूँ? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो ये इस वाले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था ना, एक था हम लोगों को है ना कहाँ पे इसको रखे या कहाँ पे इसको है ना फिक्स करें ताकि टाइम क्या हो तुम लोग मिनिमम, तो है ना वो डिस्टेंस कौन सा मिला तुम लोग r इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2। मतलब क्या हो सकता है, ऊपर भी कर सकते हैं या तो नीचे भी है ना फिक्स कर सकते हैं। अब देखो अब है ना इस वैल्यू को हम लोग क्या निकालनी है, मिनिमम टाइम पीरियड। अब देखो अब हम लोग को निकालना है t मैक्सिमम। अब हम लोग क्या निकालना है, t मैक्सिमम निकालना है क्या, इसको हम मिटा देते हैं।
हम लोग को निकालना है कि टी क्या होगा मैक्सिमम। अच्छा एक बात देखो, अगर ये बता रहे लड़के कि मैक्सिमम का देखो मतलब क्या है। अगर मान लो कोई इंसान पूछे यार कि मुझे कितना पैसा चाहिए, तो तुम क्या बोलते हो? कितना सारा। ये बोलते हो, कोई बोलते कितना सारा चाहिए, मतलब क्या चाहिए तुम लोग मैक्सिमम। तो मुझे लगता है ना कि अगर कोई चीज का मैक्सिमम वो कभी नहीं होता है। किसी चीज का होता है क्या मैक्सिमम कितना चाहिए, समझ रहे बात। तो क्या होता है यहाँ इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा, ये होगा तुम लोगों को इनफाइनाइट। कितना होगा तुम लोग? इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो टाइम पीरियड का फार्मूला कितना होता है। अरे किसी चीज का तुम अगर कोई पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम कितना होगा, तो इनफाइनाइट होगा। समझ बात। कितना चाहिए पैसा? बहुत सारा इनफाइनाइट चाहिए। समझ रहे बात। इसका टाइम कितना होगा? इनफाइनाइट। अब बता देखो फार्मूला क्या है निकालने का टाइम पीरियड। तो t का कितना है? 2 पाई इनटू कितना है i अपॉन mg इनटू आपका l। अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे t को हमको करना है इनफाइनाइट, तो फिर l को भी t को क्या करना है? इनफाइनाइट। इसका मतलब देखो 0 करना पड़ेगा। यस सर। अरे यार इस टर्म में इनफाइनाइट करना है, तो यहाँ देख रहे हैं आपका ये को 0 कर देंगे, तो i अपॉन देखो 0 आ गया। तो i अपॉन 0 कितना होगा? इनफाइनाइट। मतलब समथिंग के 1 की पावर अगर 0 कितना होगा? इस केस में अगर l का वैल्यू अगर क्या करते हैं तुम लोग, अगर 0 कर देंगे तो टाइम कितना होगा? समझ रहे हो? तो l को देखो 0 करने का मतलब क्या है? बोलिए l को 0 करने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्क है जहां इसका देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही से क्या पास करेगा तुम लोग? x। समझे बात। अगर मान लो कि अगर इसी से अगर b से अगर x से यहां यहीं पे अगर पास करवा देंगे, तो इस केस में l का मान कितना हो जाएगा? 0। समझ रहे बात। l का मान 0 हो जाएगा तो टाइम कितना होगा? इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट को टाइम का मतलब यही है कि मान लो इसको यहां से अगर मान लो कि अगर b से अगर एक्सिस पास कर रहा है, इसको मान लो थोड़ा सा मोड़ के छोड़ दिए तो वापस कभी नहीं आएगा मीन पे। इनफाइनाइट को टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि अगर डिस्प्लेस करने के बाद भी ये मीन पोजीशन पे नहीं है। समझे बात को। और देखो प्रैक्टिकली होता भी है। ध्यान से देखो, ये तुम लोग क्या दिखाई दे रहा है? ये तुम लोगों का डिस्क दिखाई दे रहा है क्या? अब इसको मान लो कि देखो एक्स अगर मान लो पास करा देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, समझे बात। यही है ना। इस केस में अगर मान लो पास करे 20 से, तो बताना इस केस में इसका l का मान कितना हो गया? 0। तो l का मान अगर मान लो 0 हो गया तो टाइम कितना होगा? इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट का मतलब ये है ना कि मीन कभी नहीं है डिस्कशन करने के बाद भी, तो मान लो इसको डिस्कस कर दी बात निकल गया। अब देखो मान लो ऐसे हिल रहा हवा से, इसको देखो मान लो ऐसे डिस्कस कर दी तो क्या पीछे वापस आया क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? इसका अरे हवा जा रहा है तो इसका टाइम कितना होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे बात। और देखा होगा तुम लोग अगर सेंटर ग्रेविटी से क्या करो, तुम किसी को फिक्स कर दो, इसी को देखो नहीं मान लो पीछे है ना, इसका तो बीच में से है ना, इसमें अगर मान लो यहाँ से 20 अगर किल दबा दो अथवा से इसको ऐसे कर दो तो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। इसको अलग बात है, यहाँ से अगर करोगे तो वापस नीचे आ भी जाएगा। ठीक है, अगर 20 से करोगे तो वापस कभी आएगा क्या? मीन में नहीं कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर 20 से पास करेगा तो टाइम कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ रहे बात को? बोला यानी यहाँ से लिख देना तुम लोग कि टाइम पीरियड will be maximum when x is passes through center of gravity. When x is passes through center of gravity, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर पास करेगा तब क्या होगा? उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, t max। समझे बात को? तो आज का यही कुछ था तुम लोगों को फिजिकल पेंडुलम से रिलेटेड। अब ऐसी वर्मा सर के बुक में क्या है, 2-3-4 क्वेश्चन वगैरह है इससे रिलेटेड। समझे बात को? जो तुम लोग कर लोगे। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? हाँ तो दिक्कत है क्या यार? है ना। चलो ठीक है।